फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति भाग 4 के कुछ सवाल, कुछ विशेष प्रकार के सवाल आपके सामने लाए हैं। उन सवालों को आपको पढ़ना है, सीखना है। पार्ट 4 जो फॉर्मूले की वीडियो हमने अपलोड की थी इससे पहले, उस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है। उसके बाद सूत्रों को याद करना है। फिर हम पार्ट 4 ए जो कि आज बताने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आज पहले प्रकार के क्वेश्चन कौन से हैं उनको हम बताते हैं। देखिए आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a इक्वल टू sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a। ये है क्वेश्चन। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a बराबर sec a माइनस tan a सिद्ध करना है आपको। वो कह रहे हैं हमसे सिद्ध करो कि, इस प्रकार से क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। तो ऐसे सवालों को देखो, आपको बताना है ऊपर cos है, नीचे साइन है। ऊपर साइन ही हो सकता, नीचे कॉज हो सकता, ये वाला ऊपर हो सकता, नीचे हो सकता। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और ऐसा आपसे सिद्ध करवाते हैं। इस पे वर्गमूल का चिन्ह भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? वर्गमूल का चिन्ह भी हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन पे। और इस तरफ जो बराबर में दिया होता है उस पे आपका, जो बराबर में दिया होता है उस पर आपका किसी किसी क्वेश्चन में वर्ग भी होता है। किसी क्वेश्चन में क्या होता है? वर्ग। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमेशा बटे वाले को सॉल्व किया जाता है और इस तरह से प्राप्त किया जाता है जो दिया है, इसको प्राप्त करेंगे। और भाग 4 के जो फॉर्मूले होता है उन सारे फॉर्मूलों को इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। कोई ना कोई फॉर्मूला उसी के अनुसार लगेगा। सबसे पहले इस वाले पक्ष को हम कहते हैं LHS और इसे कहते हैं RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। बटे का निशान सबसे पहले cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। यहां पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को परमीकरण करके किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को परमीकरण करके किया जाता है। तो नीचे में लिखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो आपका ऊपर नीचे गुणा होगा, इसका चिन्ह बदल के होगा। प्लस लगा है तो माइनस से होगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहां पर इसको काट नहीं देना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि काट दो, कट रहा है एक साथ। अगर काट दोगे तो फिर गुणा ही क्यों किया आपने? अगर काटोगे तो गुणा ही क्यों किया, मेहनत क्यों की? वही आ जाएगा जो दिया था, इसलिए काटना नहीं है। अब cos a को जरूरत नहीं और इसे इसके साथ लिख देंगे, गुणा नहीं करेंगे, साथ में लिख देंगे ब्रैकेट में। नीचे इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b, इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b। a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। यानी कि आपका एक कोष्टक प्लस का है, संख्याएं वही लिखी। एक कोष्टक आपका माइनस का है, संख्याएं वही लिखी। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे इसे वर्ग फॉर्म में लिख देंगे। ऊपर वाले से कुछ नहीं बोलेंगे, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको बता दें, नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए। फोर्थ भाग के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार हो सकता है। 1 माइनस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए। तो ऊपर वाले को हमने फिर से बना लिख दिया, कॉज ए 1 माइनस साइन ए, और नीचे वाली को लिख देंगे कॉज स्क्वायर ए। इसको हमने सेम लिख दिया अपना 1 माइनस साइन ए। इसे लिखेंगे दो बार, कॉज ए इंटू कॉज ए, वर्ग लगा ना, इंटू में दो बार लिख दिया, एक बार एक कैंसिल हो गया, आपका बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब हमने देखा कि हमारा सर बटे में नहीं आ रहा आंसर, हमारा बटे में नहीं आ रहा, क्वेश्चन में जो दिया था वो सीधा आ रहा, देखो सीधे से आ रहा। तो ऐसी स्थिति में इसका अलग अलग भाग देना, पहले में दे दो भाग और दूसरे में। कैसे देखा, 1 अपॉन कॉज ए, कॉज ए का भाग 1 में दिया, माइनस चिन्ह लगा था माइनस लगा दिया, कॉज ए का भाग साइन में, साइन ए अपॉन कॉज ए। यहां पर फिर से फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन कॉज ए, 1 अपॉन कॉज ए को लिखते हैं सेक ए, 1 अपॉन कॉज ए, 1 अपॉन कॉज ए, इसे लिखेंगे हम सेक ए। वहां पर लिखा है साइन ए अपॉन कॉज ए, और साइन ए अपॉन कॉज ए को लिखेंगे टेन ए, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना होता है और इसके प्लेसमेंट पर, स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहां पर सेक ए, और इसे लिख सकते हैं टेन ए। तो हमारा आंसर आ गया इस तरह से। जहां पर आंसर आए इंप्लाइज लगाओ और लिख देंगे, एलएचएस को सॉल्व किया था तो लिख देंगे बराबर आरएचएस, और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले सवाल आज के पलमीकरण करने वाले हैं। वर्गमूल भी लगा हो सकता है, बिना वर्गमूल वाला भी हो सकता है। तो यहां पर इस सूत्र को तो नीचे देखो, परमीकरण जब भी करते हैं तो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही हमेशा, ए प्लस बी, कभी कभी माइनस का पहले आएगा प्लस के बाद, लेकिन फॉर्मूला यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलएचएस लिया, एलएचएस लेने के बाद नीचे कोष्टक लगाया और नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, ऊपर सेम लिख देंगे, ऊपर सेम लिख देंगे, इसको पहले इसको बाद में गुणा के रूप में, नीचे सूत्र लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वर्ग कर दिया हमने, वर्ग कर दिया हमने। इसके बाद सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर। कॉज स्क्वायर को दो बार गुणा के रूप में लिखा, कॉज ए टू कॉज ए, एक कॉज ए से कैंसिल, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। ऐसा हमारा आंसर नहीं आ रहा था, हमारा बटे में नहीं आ रहा था। इसका अलग अलग भाग दे दिए, इसका अलग अलग क्या दे दिया भाग, इसमें और इसमें। कॉज का 1 में दिया भाग और कॉज का साइन में दिया, 1 अपॉन कॉज ए सेक ए लिख दिया फॉर्मूले से, साइन ए बटे कॉज ए टेन ए हो गया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था, उसी क्वेश्चन के अनुसार कुछ क्वेश्चन आपको वर्क करने के लिए दिए, घर से करने के लिए दे रहे हैं, सेम उसी क्वेश्चन पर आधारित हैं। निम्न को सिद्ध करो। पहला है आपका कॉज ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए।
यानी कि इसको देखो, सबसे पहला काम तो ये है, अगर बटे में कोई संख्या लिखी है दो जोड़े या घटाने के रूप में, तो उसमें कोष्टक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोष्टक। इसके बाद हमें परिमीकरण करना है, LHS लेना है, इसमें भी LHS, इसमें भी LHS। लेकिन ये वाला सवाल देखो, जो इस तरफ लिखा था वो लिखा इस तरफ, और जो इस तरफ लिखा था वो इस तरफ। बटे में यहां पर है, तो RHS को लेना। किसे लेना? RHS को लेना है आपको, और LHS आपका स्वतः आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि LHS लो, अभी हमने नीचे से परिमीकरण किया था, अब कर देंगे हम ऊपर से परिमीकरण, तो भी आपका आ जाएगा। ऊपर से परिमीकरण करने पर भी आ जाता है, माने ऊपर का जो है इसका चिन्ह बदल के इसी में गुणा कर दो, ऊपर नीचे। इसको भी सेम वैसा ही करना है जैसे ये किया था, बस अलग अलग भाग नहीं देना। अभी हमने स्कॉच का भाग दिया था पहले क्वेश्चन में, इसमें दिया था तो पहले बन गया था सेट और फिर बन गया था 10, लेकिन इसको बीच में छोड़ना है 2 लाइन। ऐसे ही अब यहां पर एक सेट का दिया है। किसका दिया? सेक का दिया। सेक को भी ऐसे सेक और टेन के रूप में हो, या कॉसेक और कॉट के रूप में हो, तब भी हम सवाल इसी प्रकार करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। सबसे पहले हमने, चलो इसी से करते हैं, LHS बराबर, यहां पर आपका है सेक -1 अपॉन 10, ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब नीचे होना चाहिए थी 2 संख्याएं जो कि ऊपर है, तो ऊपर 2 संख्याएं तो ऊपर से कर दो परिमीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह माइनस का है, हम प्लस से करेंगे। पहले हम इसको सेम लिखेंगे, सेक -1 अपॉन 10, ऊपर नीचे गुणा करो, सेक A+1 सेक A-1। देखो माइनस से नहीं, बस प्लस से ऊपर हो रहा तो प्लस से नीचे, नियम होता है। हमने माइनस लगा दिया था, गलत था। यहां पर प्लस का है तो यहां पर भी प्लस का हो गया, अगर ऊपर माइनस लेंगे तो नीचे भी क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अब इसमें वही फॉर्मूला अभी लगता था नीचे, कौन सा? A + B A - B बराबर A² - B²। अभी हमारा नीचे लगता था फॉर्मूला, अब इसमें लगा है ऊपर। देखो इसको पढ़ेंगे हम A, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ना है A, इसको पढ़ना है A, इसको पढ़ना है B, इसको पढ़ेंगे A और इसको पढ़ेंगे हम B। A - B A + B, ये वाला ब्रैकेट पहले, ये वाला बाद में, सूत्र वैसा ही बनेगा, A²। तो A क्या है यहां पर? सेट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, A², तो A का स्क्वायर कर दिया, माइनस B², B क्या है यहां पर? 1 बनता, A² - B²। नीचे वालों को गुणा के रूप में सेम लिख दो, इसको लिख दिया हमने और इसको लिख दो, सेक A+1। अब ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, सेक² A-1, इसका वर्ग करेंगे सेक² A, इसका -1, नीचे आएगा tan A सेक A+1। तो सेक² A-1, सेक² A-1 इसका सूत्र होता है, आपको बताया था हमने, सेक² A-1 बराबर tan²। इसकी जगह पर सेक² A-1 बराबर 10 इतना लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, बड़े को हमेशा छोटा लिखते हैं, कभी कभी एक आध सवाल में ऐसा होता है कि छोटे को बड़ा लिख देते हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को छोटा करेंगे। तो इसको देखो, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं tan² A, क्या लिख सकते हैं? tan² A। देखिए जरा, इसकी जगह पे हमने लिख दिया tan² A बटे tan A सेक A+1, और इस tan A को tan² A को 2 बार लिखना है आपको, गुणा के रूप में tan A × tan A। नीचे है आपका tan A सेक A-1 प्लस लगा है ना, सेक A+1। एक tan A से एक tan A कैंसिल हो गया आपका,
ऊपर बचा आपका tan a और नीचे बचा आपका sec a प्लस 1। और हमने आंसर की तरफ देखा तो इसी प्रकार का आंसर आ रहा था, तो इम्प्लाइज बराबर RHS। RHS लेना है क्या? हाँ, RHS से किया और नीचे लिखेंगे LHS से किया, RHS आ गया, नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव, सिद्ध हो गया हमारा। एक बार पढ़ा देखिए, इसको हमने डिफरेंट तरीके से बताया। फर्स्ट हमने दूसरे प्रकार से बताया था कि नीचे से परिमेयकरण करो, इसमें हमने किया ऊपर से, इसको लिख दिया ऊपर से। देखो ऊपर डबल संख्या हो ऊपर से कर सकते, नीचे डबल संख्या हो नीचे से कर सकते। तो इसको लिखा हमने ऊपर से, हमने परिमेयकरण कर दिया, इसको चिन्ह यहाँ माइनस लगा था प्लस से कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे इतना लिख दिया। इसके वर्ग की sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर a, tan को 2 बार लिखा, वर्ग था ऊपर गुणा के रूप में, tan a से tan a कैंसिल, आपका जो शेष बचा वो आपका RHS प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसको हल कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार हम आपको दोहरा रहे हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीखना है तो पार्ट 4 जो कि फॉर्मूले का वीडियो हमने अपलोड किया था, उस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखिए और याद कीजिए, नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों पर आपको बता दें, इन क्वेश्चनों पर आपको बता दें, कभी कभी वर्गमूल का चिन्ह भी होता है। कहने की विधि यही है, बस वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। कहने की विधि यही है, लेकिन क्या लग जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह। देखिए अभी बताते हैं। एक क्वेश्चन और 8वां जो कि अभी किया था, ये वाला हमने इसी रूप का है, बस चिन्ह बदला है। यहां माइनस था, यहां प्लस, यहां प्लस है, यहां माइनस। तो इसको भी वैसे ही करना, आपको LHS लेना है, ऊपर वाले को देखकर चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा, और सॉल्व करते जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वाले हैं सारे क्वेश्चन, मन लगा के करना है। जो जिस प्रकार का सवाल है उस प्रकार का वीडियो में क्वेश्चन देखिए और आप लोग बार बार उसको करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, सीखोगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सिद्ध करने वाले हैं, चूंकि आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आंसर को देखते देखते सॉल्व करना है। अब हम इसकी वर्गमूल वाली फॉर्म बताते हैं आपको। कौन सी बताते हैं? वर्गमूल वाली फॉर्म बताते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं जिनमें वर्गमूल का चिन्ह लगा होता है, और एक इसी का टाइप्स और होता है, अभी रहेगा ऐसा ही, लेकिन उस पर वर्गमूल नहीं लगा होगा, एक प्रकार का और होगा। तो वो इसी से संबंधित है। इसको पहले हम सॉल्व करना बता रहे हैं क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग एक टाइप्स के और हो जाएंगे आपके। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो इसमें से, केवल वर्गमूल का फर्क है, बाकी परिमेयकरण सेम करना, अलग अलग भाग देना, बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग आपको करना है और उसको सीखना है। कैसे? देखो, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन ले लिया आपका, वर्गमूल 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखना, वर्गमूल का चिन्ह वहां तक रहना चाहिए जहां तक संख्या पूरी कवर होना चाहिए। देखो यहां तक पूरा निशान होना चाहिए, यहां से यहां तक, वरना आप लोग आधा अधूरा लगा दो, गलत हो जाएगा। आंसर में आपका है sec a प्लस tan a। सबसे पहले हमने LHS लिया, क्या लिया? LHS। सबसे पहले हमने LHS ले लिया, वर्गमूल, देखो बराबर का निशान, बटे का निशान और फिर वर्गमूल ऊपर से, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। पहला वर्ग ये है कि ब्रैकेट का यूज करना है। अब नीचे वाले के चिन्ह बदल के, नीचे वाले के चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना है। क्या करना है? ऊपर नीचे गुणा। इसी को बोलते हैं परिमेयकरण करना,
वर्गमूल का निशान थोड़ा बड़ा लगा दिया, 1 प्लस साइन ए, नीचे लिखा था 1 माइनस साइन ए। आपको गुणा करना है, नीचे माइनस चिन्ह लगा तो संख्या यही रहेगी 1 और साइन, लेकिन चिन्ह प्लस हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए ऊपर और 1 प्लस साइन ए नीचे, इनका हमने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, गुणा। ऊपर दो बार एक सी संख्या है, वर्ग लिख सकते हैं। एक सा लिखा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। एक सा लिखा है, हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे इसे ए पढ़ेंगे और इसे बी, इसे ए पढ़ेंगे और इसे बी, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, साइन स्क्वायर। इसके बाद इसे सॉल्व करके लिखना है, ऊपर सेम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आपका बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाला आपका फॉर्मूला बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा आपका फॉर्मूला। ऊपर वाले को हमने सेम लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे लिख दिया हमने कॉज स्क्वायर ए, जिस सूत्र बन रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अलग अलग वर्ग लगा, एक साथ लगा दो 1 प्लस साइन ए और नीचे लिख दो कॉज बी का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो शेष बचा है उसे लिख दो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। अलग अलग भाग देना है इसका, इसमें दे दो 1 अपॉन कॉज ए साइन ए अपॉन कॉज ए। ए आपका हो जाएगा सेक ए और ए हो जाएगा आपका टेन ए, क्योंकि इनके फॉर्मूले होते हैं। इस तरह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसे लिख देंगे हम RHS और नीचे लिखेंगे हम इट्स प्रूफ। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। पुनः समझिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। आज के जितने भी इस दूसरे प्रकार में क्वेश्चन दिए हैं वर्गमूल फॉर्म में है। वर्गमूल फॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इन्हें भी देखो और पहचानिए। देखो ऊपर नीचे कैसे हैं ये समान, ऊपर नीचे कैसे हैं समान, एक साथ दिया रहता है। एक में प्लस दिया रहेगा और एक में आपका माइनस दिया रहेगा, लेकिन दिया रहेगा एक साथ। एक क्वेश्चन दिया था हमने पहला वाला, ब्रैकेट का यूज किया था। नीचे वाले को देखा था 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर और नीचे। यहां पर ये नहीं सोचना कि ये कट रहे हैं, बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं एक कटेंगे नहीं, क्योंकि आपने ही तो गुणा किया उसका सॉल्व करने के लिए। एक सा लिखा था वर्ग कर दिया, एक सा लिखा था हमने क्या कर दिया वर्ग। इसके बाद नीचे सूत्र लग रहा था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला। फिर हमने क्या किया, यहां पर इसको देखो ए स्क्वायर और यहां पर इस तरह से लिख देना है। ऐसा भी सही है, अभी जो लिखा था वो भी सही, लेकिन एक नेक्स्ट लाइन कर दी ना, इसलिए ऐसा कर देना आपको। अब नीचे वाला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए। अलग अलग देखो, ऊपर अलग वर्ग लगा था, नीचे अलग, इसको एक ब्रैकेट में लिखकर लगा दिया। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। आपका बचा इतना, इसका अलग अलग हमने भाग दिया। क्यों? आंसर को देख के। इसमें आपको बटे में नहीं चाहिए था, इसलिए हमने इसका इसमें दे दिया, इसमें दे दिया। 1 अपॉन कॉज ए सेक ए हो गया, प्लस लगा था प्लस लगा दिया। साइन ए बटे कॉज ए क्या होता, टेन ए। साइन ए बटे कॉज ए क्या होता, टेन ए। ध्यान रखना एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुए। 1 अपॉन कॉज ए को लिख दिया हमने सेक ए, ये एक फॉर्मूला है।
इसके बाद एक फॉर्मूला और साइन ए बटे कॉस ए, तो ये होता है आपका tan ए। इन सूत्रों के आधार पर हमने इसको लिख दिया, इसलिए घबराना नहीं है, सूत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। क्लियर? अब हम इसकी बिना वर्गमूल वाले सवाल बताते हैं किस प्रकार से होंगे, कैसे हम करेंगे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को हमारे लिए लेना है जिसमें वर्गमूल वाले थे, जो क्वेश्चन वैसे ही हैं लेकिन वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो बराबर में भी कुछ परिवर्तन हो गया, वर्ग का चिन्ह लगा है। कैसा लगा है? वर्ग का। तो यहां पर सबसे पहले जैसे कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, थर्ड इसका बताते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको घर से करना है। इसमें दिया तीसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए बराबर आपको करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए का वर्ग, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का वर्ग। तो यहां पर बात करते हैं जैसे कि अभी किया था अपन ने क्वेश्चन कि नीचे से परमीकरण करके करते, इसमें भी वैसे ही करना। LHS बराबर 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, ऊपर नीचे गुणा करो, इसका परमीकरण करना है। 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए को सेम लिखा और परमीकरण कर दिया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉज ए, प्लस है ना तो माइनस से होगा, ये चिन्ह विशेष ध्यान देना है। नीचे वाले का देखते प्लस है तो माइनस से परमीकरण होगा, नीचे भी इसी से 1 माइनस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए। एक से जो नीचे दिया होता है उसी का चिन्ह बदल के परमीकरण करते हैं। अब ऊपर आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर, दो बार एक सा है, नीचे सूत्र लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली को सेम लिख देंगे कॉज ए का वर्ग, नीचे आएगा 1 माइनस इस 1 का वर्ग 1 और कॉज स्क्वायर का वर्ग, कॉज का होल स्क्वायर लिखा था तो वर्ग अंदर आ जाएगा। इसका होता है फॉर्मूला, इसका होता है फॉर्मूला, क्या होता है? ऊपर वाले को सेम लिख दिया कॉज ए का 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर हो गया। अलग अलग वर्ग लगा है, एक साथ कर दो पुस्तक में, 1 माइनस कॉज ए साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमने देखा हमारा आंसर बटे में नहीं आ रहा, तो इसका अलग अलग भाग देना पड़ेगा, इसमें और इसमें अलग अलग भाग देंगे। 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। अब ए सूत्र होता है 1 माइनस साइन ए, इसे लिख सकते हैं कॉसेक ए, इसको लिख दिया हमने कॉसेक ए माइनस कॉज ए बटे साइन ए, कॉज ए बटे साइन ए को लिखते हैं टेन ए, जी टेन ए का फॉर्मूला होता है। आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर। अब आंसर कोष्टक में बंद कर देंगे और लिखेंगे इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, यहां पर लिख देंगे बराबर RHS, क्या लिखेंगे RHS, और लिख देंगे नीचे इट्स प्रूफ। एक बार बना देखिए, सबसे पहले LHS लिया, परमीकरण कर दिया हमने, ऊपर होल स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहां पर देखो प्लस लगा था तो माइनस से परमीकरण कर दिया, क्या कर दिया माइनस से, अगर माइनस होता तो प्लस से करते। फिर अब ऊपर होल स्क्वायर बन गया 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो इसका वर्ग नहीं करना आपको, इतना ही लिख ही नहीं देना,
इसका वर्ग किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अलग अलग वर्ग लगा था एक साथ कर दिया, इसका अलग अलग भाग वन में दिया और यहाँ पर देखो एक गलती कर दी हमने, होल स्क्वायर लगाना भूल गए। क्या लगाना भूल गए? होल स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग लगा था तो वर्ग नहीं लगाया, ऐसे ही आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर? ये वर्ग का ध्यान रखना है, अक्सर हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। वर्ग लगा था सभी पर वर्ग लगा दिया। इस प्रकार आपको पहला, ये आपका तीसरा बताया था हमने, आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा और चौथा, ये 3 क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और हर क्वेश्चन आपको नोटबुक पर 2 या 3 बार सॉल्व करना है ताकि बहुत सरल से सरल आसान भाषा में आपको आ सके। कुछ नए क्वेश्चन इस प्रकार हैं। अभी आपका सिंगल सिंगल दिए थे, अब आपके लिए 2 भाग जोड़ के रूप में दे दिए और आपको सिद्ध भी करना है साथ में। जैसे कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए प्लस 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। ऐसे ही नीचे वाला है। इसके बाद देखो ये 3 क्वेश्चन तो एक से हैं, ए वाला और ए वाला, ए वाला क्वेश्चन और ए वाला क्वेश्चन एक सा है। तो यहां पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया, ऐसा तो दिया है लेकिन 2 अंडर रूट में भी सिद्ध करने दिया। ये करना है आपको, ये सिंपल है, कठिन नहीं है, देखने में अलग लग रहा। तो जब ये पहले प्रकार का क्वेश्चन हो कि नीचे डिफरेंटिव दिया हो, देखो 1 प्लस कॉज ए और यहाँ पे साइन, ऐसे यहाँ पे लिखा, लेकिन इसमें और इसमें अलग अलग प्रकार से लिखा है तो एक सा, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पे थीटा में है और यहाँ पर ए में है। कौन बदल सकते हैं? ए में है ये वाला सवाल, ए थीटा में है, थीटा में फिर से ए होगा तो ए लिख देंगे और थीटा होगा तो थीटा लिख देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी दूसरे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। चूंकि इसमें 3 भाग हैं, कितने भाग हैं इसमें? 3, 1 2 3। तो इसको सॉल्व करना है, इतना आना चाहिए, और इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो ब्रैकेट का यूज करो, और जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि 1 की बटी में सिंगल हो पार्ट, 1 की बटी में डबल, लेकिन साइन कॉस में दिया हो, इसको छिपा लो, इसको हमें सेम लिखना है, इसका करना है परिमीकरण। इसको छिपा लेंगे, 2 भाग दिए थे ना, तो इसको छिपा लिया हमने, और इसका करेंगे हम परिमीकरण। क्या करेंगे? परिमीकरण। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको सेम लिख दिया। इस वाले भाग का करेंगे हम परिमीकरण। क्या करेंगे? परिमीकरण। नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों जगह प्लस से हो गया, माइनस था ना, इससे नहीं बोले। देखो इसमें क्यों नहीं बोले? क्योंकि सिंगल पार्ट है, सॉल्व जल्दी हो जाएगा आपका। अब पहले वाले को सेम लिख दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऊपर वाले से कुछ नहीं बोलना, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, जैसे कि सभी क्वेश्चनों में लग रहा है फॉर्मूला। अब 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा
प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आएंगे 1 माइनस इसका वर्ग 1 ही होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये बन रहा है सूत्र आपका। पहले वाले को सेम लिख दो, नीचे वाले को लिख दिया, प्लस कॉस थीटा लिखा था, 1 प्लस साइन थीटा लिखा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा है, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, एक घात बार कटेगा, कितनी घात बार कटेगा, एक घात बार। यहां पर आपका बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहां पर आपका बचा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और एक कॉस कर दिया था, एक कॉस थीटा बचा रहा। अब देखो कैसी बात हो रही, बटे वाली, नीचे देखो समान है, नीचे कैसा है देखो समान, इसीलिए तो हमने पहले को छिपा लिया, दोनों में समान बन जाती है ऐसे करने से। इसको भी ऐसा ही करना, इसको भी करना ऐसा ही चौथा, जिसमें सिंगल है छिपा लो, डबल वाले का नीचे जो दिया है उससे समीकरण कर दो। अब बटे वाली बात है, लासा लेंगे, कॉस थीटा आपका लासा आ गया, यहां से बचा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2 बटे कॉस थीटा। अब हमें ऐसा लिखना है 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा इसको, और इसका फॉर्मूला होता है आपका 2, इसे लिख सकते हैं सेक थीटा। सूत्र पढ़ा है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। यहां तक क्लियर हुआ? आपका एक आंसर आ चुका 2 सेक थीटा, लेकिन सर ये कैसे आएगा, इसमें तो हमें घबराहट हो रही है। कुछ नहीं, थोड़ा सा सूत्र समझना है आपको। आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको यहां से वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा, वर्ग का चिन्ह हटाएंगे, तो ऐसे ही यहां पर इसी माध्यम से आपको करना है। अब हम इसे क्या लिखेंगे 2, इसे लिख दिया वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख दिया हमने वर्गमूल सेक, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई वर्ग से वर्गमूल अगर 2 लिखा है, इसे हमने वर्गमूल 4 लिख दिया, तो कौन सा गुना कर दिया, वर्गमूल 4 का मतलब 2 ही तो लिखा है, ऐसे ही हमने इसको कर दिया सेक स्क्वायर थीटा और वर्गमूल। अब इस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपका सिद्ध हो गया समीकरण नंबर 2। नीचे लिखेंगे समीकरण 1, 2 से लिख देंगे सारा क्वेश्चन, लिख देंगे शुरू से लेके लास्ट तक, और फिर लिख देंगे 8 से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल समझना है। पहला, दूसरा और आपका चौथा एक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग नहीं है। जिसमें नीचे सिंगल लिखा उसे छिपा लो और डबल वाले का परमीकरण कर दो, नीचे जिसमें 2 संख्याएं लिखी, सॉल्व करते जाओ, नीचे एक सा बचेगा, लासा ले लेंगे और काट देंगे तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 और 1 2 बटे कॉस। इसको लिखेंगे 2 अलग गुणा 1 बटे कॉस थीटा। ये नहीं कहना कि सर 1 कहां से आ गया, 1 यहां पर इसका इंटू कर सकते हैं। सेक लिख दिया समीकरण 1, जो कि बीच में आपको सिद्ध करना था। फिर से इसी को ले लिया हमने, इसको लिखा वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि उसमें वर्ग लगा था tan में। अब इसके बाद फिर इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो ये लिखा है, इसको थीटा कर लेना, क्योंकि सवाल में थीटा थीटा है तो थीटा थीटा आएगा, ए है तो ए आएगा, ठीक है ना। जो सवाल में दिया हो उसी प्रकार से हमारा सिद्ध होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष करना है
और जैसे कि हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, देखो ज्यादा इसलिए करना है इसकी प्रैक्टिस सबसे, क्योंकि 70% आपका त्रिकोणमिति ही यूज होता है सवालों में, किसी भी प्रकार के सवाल में। आपके 11th के 12th के 70% लगते हैं, वहां पर यूज होती है बुक्स में। अगर आपकी ये वीक होगी तो आप समझो मैथ में कमजोर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन तीसरा और पांचवा, इसमें और इन क्वेश्चनों में क्या अंतर है, पहले अंतर समझो आप। यहां पर इसकी बटी में 2 और इसकी बटी में 1 नंबर दिया था। यहां पर तीसरे और पांचवें में दोनों में 1 से नंबर दिए हैं। कैसी पहचाने, 1 से नंबर, लेकिन चिन्हों का परिवर्तन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लासा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लासा लेने से आसान हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को क्यों नहीं किया लासा से, इनको भी कर सकते थे, आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा कठिन रहेगा, कर सकते हैं वहां पर। तो इसको देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं और हम LHS लेते हैं 3 का। 3rd क्वेश्चन है आपका tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा +1। कोष्टक लगा देंगे, समान है ना, चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसमें लासा लेंगे, आपका आएगा sec थीटा -1 sec थीटा +1, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, tan थीटा और इसका गुणा हो जाएगा प्लस वाले का, sec थीटा +1 प्लस लगा दिए। यहां पर tan थीटा पहले से था, इसका गुणा होगा इसमें, इसका क्या हो जाएगा गुणा, आपका आएगा sec थीटा -1। ऐसे ही यहां पे अलग पेन से बता रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, sec थीटा +1। इस वाले का गुणा हमने इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें। लासा में तो यही होता है, लासा में तो आपका यही होता। अब यहां पर ए वाला भाग और ए वाला भाग कॉमन आ रहा, कॉमन लेंगे हम, आपका यहां से बचेगा sec थीटा +1। नीले देखो, काला वाला भाग हमने कॉमन ले लिया, तो आपका ब्रैकेट में नीला वाला भाग बचेगा। यहां से बचेगा आपका sec थीटा +1 और यहां से बचेगा sec थीटा -1। ठीक है ना, इस तक इतना बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नीचे देखो a - b a + b, चूंकि कई क्वेश्चन कर लिए ऐसे a - b a + b, तो इसका हो जाएगा a² - b², ऐसा भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर के रूप में। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पर बचा आपका tan थीटा पहले से था, 1 और 1 sec और 1 sec जुड़ जाएंगे तो आपके 2 sec थीटा हो जाएगा। यहां पर आपका sec² थीटा -1, इसका वर्ग इतना और माइनस चिन्ह, 1 का वर्ग 1। अब नीचे सूत्र बन रहा, 2 को आगे लिख देंगे, 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, नीचे sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 बराबर आपका हो जाएगा tan² थीटा। क्या हो जाएगा आपका tan² थीटा, लिख देंगे tan² थीटा। अब tan यहां पर 2 बार है, स्क्वायर का मतलब गुणा में 2 बार लिखेंगे, 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, इसे लिख देंगे tan थीटा इंटू tan थीटा। एक tan से एक tan कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। साइन कॉस में परिवर्तित कर दो, sec लिखा है, sec थीटा का सूत्र 1/tan थीटा।
और यहां पर tan लिखा है। tan थीटा का सूत्र, किसका सूत्र? tan थीटा का सूत्र आपका हो जाएगा, tan थीटा का सूत्र आपका हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब 2 इंटू 1/cos थीटा, इसे लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 इंटू 1/sin थीटा। 1/sin थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा, 2 पहले से था और इसको लिख दिया cosec थीटा। क्या लिख दिया? cosec थीटा। आंसर आ चुका है आपका, बराबर लिखेंगे LHS लिया था तो लिखेंगे RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। एक बार पुनः देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार पुनः देखिए, सवाल नंबर आपका तीसरा था, LHS लिया। नीचे देखो समान है, चिन्हों का परिवर्तन है, इसलिए हमने लासा ले लिया है। यहाँ पर गुणा कर दिया इसका इसमें, नीली वाली पेन से बताया, इसका इसमें। यहाँ पर tan एक सा है, कॉमन लिया। यहाँ से sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल, एक और एक जुड़ जाएगा, क्या आएगा? 2 sec थीटा। नीचे सूत्र बना दिया tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख दिया गुणा के रूप में, एक बार कैंसिल हो गया और आपका 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा इस प्रकार लिख दिया। अब हमने साइन कॉस में परिवर्तित किया, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, इसको लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा, cos से cos कैंसिल, आपका हो गया। आपका बचा 2 इंटू 1 अपॉन sin थीटा। 1 अपॉन sin थीटा को लिखते हैं cosec थीटा सूत्र से। इस प्रकार हमारा RHS आ गया, इट्स प्रूव्ड। ऐसे ही आपको 5वें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, 2-2 3-3 बार आपको करना है, ताकि सरल लगे क्वेश्चन और आप आसानी पूर्वक कर सकें। सारे क्वेश्चनों को 2-2 3-3 बार लगाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति गणित में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ये समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति हर हालत में सीखनी पड़ेगी।